ये बताइए, आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको क्या लगा, अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन ये, उससे मैंने ये देखा कि मतलब हमने मतलब जैसे हमने कुछ देखा, ठीक है, और उससे ना हमने अज्यूम कर लिया कि अच्छा ये चीज़ हुआ होगा विदाउट फैक्ट। हम्म, हाँ, यही समझा मैंने उसमें। ये चीज़ हुआ होगा। अजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो पैसेज लिखा गया है ना, वो किस मूड में लिखा गया है, मतलब इसके पहले क्या चल रहा था राइटर के मन में। हाँ। राइटर के मन में इसके पहले क्या चल रहा था, ये होता है अजम्पशन। ठीक ना? हम्म, तो अब देखिए, ये बोल रहा है जिसमें मतलब ये पैसेज है, और इसमें क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज। क्रिटिकल मैसेज, इसका आंसर आपने क्या लगाया था? मैंने बी लगाया था इसका आंसर, पर इसका आंसर डी था। डी है ना? देखिए, ये क्या बोल रहा है? मैसेज। मैसेज, मैसेज संदेश होता है। एज ए स्टेपल फूड ऑफ ए कंट्री, ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप्स। ये मैसेज नहीं है, ये वार्निंग दे रहा है। ये क्या दे रहा है? वार्निंग। वार्निंग दे रहा है कि ऐसा हो सकता है। और वैसे भी ये क्या है? रेडिकल स्टेटमेंट है, कैन नॉट है। मैंने बताया था कि रेडिकल वाले गलत होते हैं, पेसी रेडिकल वाले को कभी से नहीं मानेगा। कैन नॉट मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको ये तो नहीं करना था यार, ये आपने ब्लंडर किया है। अब देखिए क्या बोला, लाइंग ऑन ए होमोजेनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। तब एक ही टाइप के फूड में जो है ना, अगर हम रिलाई कर रहे हैं ना, तो जो है ना ठीक नहीं है, ये बोल रहा है। रिलाइंग ऑन ए होमोजेनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। सही तो बोल रहा है, मतलब मैसेज दे रहा है कि मतलब कि हमको जो है ना और तरह की फूड फूड उगाना चाहिए, जैसे मिलेट्स वगैरह हो गए। तो मतलब ये वार्निंग था, आपने वार्निंग को लगा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, वार्निंग को जो है ना, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, वार्निंग को जो है ना मैसेज में नहीं होता है। शिकायत, ये क्या बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। देखिए, अब देखिए ये तो बहुत इजी होता है, क्योंकि जानते क्या है, जो ऐसे होते हैं ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 में, देखिए ये सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही सिलेक्ट करना होता है। इसमें क्या है कि इसमें ऑप्शन दे दिया है, इसमें एलिमिनेशन कम कर सकता है। देखिए, इंडिया पब्लिक डिस्कशन शुड बी मॉनिटर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यार ऐसा कहाँ लिखा है उसने? मॉनिटर कोई भी करे उससे मतलब नहीं है, ये तो ऐसा कहीं लिखा है? मॉनिटर कोई करे का मतलब है, उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस लाने की ज़रूरत है, मॉनिटर से मतलब नहीं है कि अगर ये तो क्या गारंटी है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करेगा तो जो है ना करप्शन नहीं होगा? क्या गारंटी है? इसलिए आप वन को क्या कर सकते थे, एलिमिनेट। अब सीधे आपका क्या हो जाता, आंसर आ जाता। फिर भी तो हमारे पास डी भी तो था। क्या आता? अच्छा ये डी था। देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे दो भी तो है। गर्ल्स शुड बी इनकरेज टू डिले मैरिज इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। इसमें लिखा होगा, चूँकि इसमें सॉल्व किया था कि 2022 के ना, हाँ गर्ल्स का की बात किया है ना, डिले मैरिज की बात किया है। हाँ, तो दो सही होगा तो फिर एक ही बचता है ना। और उससे भी चार भी तो है, द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी टू ऑल शुड बी इंश्योर्ड। ये जनरल है, लेकिन ये बोल रहा है ना कि मल्टीपल से यूनियन गवर्नमेंट ये आपको जानबूझ के फंसा रहा है। आप समझिए बात को, ये आपको ट्रैप कर रहा है। तो ऐसी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बार बार सुनिएगा तो आपको क्लियर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अच्छा, आप एक बार रीजनल। मुझे ना इनके वो जो इम्प्लीकेशन वगैरह दिया हुआ है, आप उसको एक बार समझा देंगे, वो पूछ क्या रहा इम्प्लीकेशन मतलब ये होता है कि इस पैसेज पे आधारित है क्या क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, इसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन। कहते हैं ना कि इसके बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन होंगे, मतलब रिजल्ट है कि रिजल्ट, मतलब इस पैसेज पर बेस रिजल्ट क्या होगा, ये है। ओके, ठीक है। फिर इसकी ये बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड। अब देखिए, इन्फेरेंस मतलब क्या होता है, मैंने बताया वीडियो में, क्या होता है बताइए? हाँ, इन्फेरेंस का मतलब ये होता कोई है कि नहीं, हम हाँ अजम्पशन कर रहे हैं बट फैक्ट के साथ। हाँ, अजम्पशन मतलब कि बिना फैक्ट के बेस पे होता है, हाँ। और इन्फेरेंस मतलब होता है कि फैक्ट के साथ है। तो ये देखिए, अब देखिए, इसको आप अटेंड किए थे क्या? हाँ। फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टिवेशन देन पैडी कल्टिवेशन। क्या गारंटी है कि हायर होगी? ऐसा कहीं बात किया क्या? ये तो ये जो लोग राइस उगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि जो अगर लोग पल्स उगाएंगे तो जो है उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी? गारंटी नहीं है ना, इसलिए अभी उसको होल्ड कीजिए। पल्स कल्टिवेशन को लेस पॉल्यूशन, हाँ ये तो मेंशन किया है, क्योंकि पैडी में क्या है ना, ज़्यादा पॉल्यूशन होता है उसको काटने वगैरह में। ये देखिए,
पल्स एक्स्ट्रा कैन बी यूज टू इम्प्रूव सॉल्व इक्वलिटी ऑफ कोर्स। अब देखिए, इन द कंटेस्ट ऑफ नदर इंडियन एग्रीकल्चर पेडिस्ट हैज नो यूजफुलनेस। नो बोल रहा है, इस तो एक्सट्रीम बोल दिया, तो नो वाला क्या होगा, इसकी ये गया बचा ये। अब देखिए पाँचवा, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन काज, वन ऑफ द काज है, मेन काज नहीं है, एक रीजन है, कई में से एक रीजन है, न कि मेन कॉज है। इसलिए कि इसका क्या होगा, 2 and 3 होगा। तो ऐसे आंसर लाया जाता है, हटा के जो नेगेटिव पढ़े उसको हटाया करिए ना। क्या ऐसा हो सकता है, मतलब कभी कभी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने बताया भी तो है। आप मेरे कितने वीडियो देखे इसी सेट पे, अभी तक तो एक हाँ, इसीलिए मैंने आगे वाले वीडियो में ये बताया है कि बिना पैसेज पढ़े कैसे आंसर ला सकते हैं। अब उसको देखिएगा यार, आगे चलते हैं। फिर देखिए पैसेज, अब देखिए ये आ गया जंक्शन। अब देखना, मतलब कि हमें राइटर क्या सोच के लिखा होगा ना, ये होता है जंक्शन। मतलब पहले से क्या सोचा होगा कि हाँ ये होगा। जैसे मान लीजिए राइटर मान लीजिए दिल्ली में आया होगा और देखा होगा यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है ना न्यूज़पेपर में लिख दिया, तो मतलब वो पोल्यूशन को देखा फिर लिखा, ये होता है जंक्शन। मतलब कि पहले से उसने ऐसा किया, सोचा होगा कि ऐसा होता है फिर लिखा, ये होता है जंक्शन। अब देखिए, हाई रिस्क इन्वॉल्व इन होल्डिंग मैक्सिमम वाटर इन रिजर्वायर आर ड्यू टू आर ओवर डिपेंडेंसी ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम शुड नॉट बी फुल बिफोर आर ड्यूरिंग मानसून सीजन। रोल ऑफ डैम्स इन फ्लड कंट्रोल इज अंडर एस्टिमेटेड इन इंडिया। अब देखिए, ये तीनों चीज़ जो है ना पैसेज में क्या है, तभी तो देखिए ये अल्टीमेटली ये बता रहा है कि जो वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना, ये क्यों होती है। तो इसमें बताया कि डैम की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, और जो है ना रिजर्वॉयर की प्रॉब्लम है, इन सब की प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। इसका आंसर क्या होगा, तीनों ही होगा। हाँ, ना कूल, जितना कूल रहेंगे ना उतना बेटर रहेगा आपके लिए। फिर देखिए, कुछ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रेशनल एंड लॉजिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब फिर से इन्फेरेंस आ गया। इट इज एसेंशियल टू रीथिंक एंड रिडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ द स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। एसेंशियल, इंडिया हैज़ नॉट मेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसी इन सोशल सेक्टर नॉर मेड सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन देम। अब देखिए, अगर ये बोल देता है कि इंडिया ने जो है ना कोई इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी नहीं लाया है, तब गलत हो जाता है। ये बोल रहा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है। यानी क्या होगा इसका आंसर, दोनों होगा। मतलब देखिए ना, बर्ड को पकड़ा करें यहाँ, बर्ड को क्या बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया है, तब गलत होता है। ये बोल रहा है कि इफेक्टिव स्टेप नहीं लिया है, ये क्या होगा इसका आंसर, ये होता है। तो ऐसे सोचा जाता है, बिना पैसे के पढ़े आंसर ला सकते हैं। तो देखिए इसको देखिए, ये तो अजम्पशन गिवन है, जार पायलट है। फिर देखिए अजम्पशन आ गया, इंडियाज इकोनॉमिक नीड्स टू बी ग्रेटली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी सो एज टू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स एंड टू सस्टेन। तो ये क्या गारंटी है कि यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमी से ऐड हो जाएंगे तो यहाँ बहुत जल्दी जॉब हो जाएगी, क्या गारंटी है। ये जो है ना, देखिए LPG के फ़ायदा होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे जॉब क्रिएट हो जाएंगे। ये बोल रहा है इकोनॉमिक लिबरेशन वुड कॉज लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ऐसा नहीं बोलते कि लार्ज इकोनॉमिक, ऐसा नहीं बोलते कि अगर हम ये कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जैसे कोई बोल दे कि यदि हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो हमारा पॉलिटिक्स से ये भी कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। तो वही बोल रहा है कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों गलत है। तो ऐसे सोचना है, जहाँ पे बोल देना कि यदि आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, वो गलत होता है। ऐसा अपने फिर और कौन सा किया, 9 नंबर। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अजम्पशन। अब देखिए, लोअर टैक्स रेट इन ए कंट्री इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज है, तो क्या होगा, ये गलत होगा। ठीक बोल दे, एक्सट्रीम बोल दिया ना, ऑलवेज मतलब इंडियन मतलब ऑलवेज होता है, ये तो गलत। जब वन गलत हो गया तो ये तो गया। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, अभी इसको पता नहीं मेरे को। फिर देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल। हाँ, ये ज़्यादा सही है। देखिए अब इनमें से कोई एक ही सही होगा, 2-3 में से, लेकिन ज़्यादा सही मुझे ये लग रहा है कि जो ना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल में। चूँकि ह्यूमन कैपिटल में 3 चीज़ आती है ना, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सब। समझ रहे हैं ना कैसे आंसर लाया जाता है, ऐसे है, सोचना है। ये आप अच्छा कर रहे हो, उसे PYQ से लगाने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि टेस्ट सीरीज से बेटर है ये।
तो यही कंटिन्यू करोगे? हाँ, सी सेट में आप पैसे यही कीजिए बस। हाँ, सी सेट में पैसे जब यहीं से कीजिए बस। और बाकी जो जीएस का है ना, आप टेस्ट लगाते रहिए। हाँ टेस्ट। हाँ, और बाकी जो, हाँ टेस्ट भी है, ध्यान रखिएगा, कल डिस्कस करना। अब देखिए इसको तो देखिए, ये बोल रहा है अजम्पशन, किस अजम्पशन। अब देखिए, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। अब मुझे नहीं पता, ठीक है। स्टेट शुड इंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज डू नॉट वायलेट द सिटीजन राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, मुझे नहीं पता। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडियाज ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन प्राइवेसी। कंपेटेबल। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये बोल रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल, है ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। बोल रहा है कि है ही नहीं, तो थर्ड तो गलत हो गया है। हाँ, अब देखिए स्टेट, ये बोल रहा है कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, तो ठीक है, चूँकि यही तो बोल रहे हैं हाथ से कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए। अब ये भी बोला कि स्टेट को जो है प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। ये यही होगा ना, 1 and 2। ये बोला कि कंपेटेबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार कि कंपेटेबल ही ना हो, है ना। जो है ना, आप जो है ना एक लाइन से किया करें। और हाँ ठीक है, आप अगली बार एक लाइन से कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है ना, मेरे सी सेट के और भी जो वीडियो है ना, उसको देखिएगा, तो मैंने उसमें बताया है कि बिना पैसे के पढ़े कैसे आंसर ला सकते हैं। हालांकि अब आपको बता भी रहा हूँ, लेकिन उससे और देखिएगा, एक एक करके धीरे धीरे आप क्लियर हो जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग मैंने क्या है ना, पढ़ते पढ़ते मार्क्स नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। और देखिए अजम्पशंस, इकोनॉमिक पावर इज द ओनली, सीधे गलत कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी ओनली दीजिए ना। इन इक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स इनकम रीइंफोर्स पावर, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर। देखिए जहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है फिर, क्योंकि बहुत नॉर्मल बोल रहा है ऐसा हो सकता है, तो 3 तो ऑब्वियसली राइट होगा, ये तो गया। और 1 तो हो नहीं सकता, तो केवल एक ही बचा, क्योंकि 1 तो बोल रहा है ओनली, केवल ऑप्शन एक ही बचा फिर ना, ऐसे आंसर हटाया जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंस, ठीक है। अब देखिए फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। समझिए क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि जो फार्मर जो है ना अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे ना, वो फ्यूचर में जो है ना एडवांटेज में होंगे। क्लाइमेट चेंज विल रिवर्सली इफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट, ये तो गलत ही होगा, बोल रहा मोस्ट शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज। जानते क्या है, जिसमें ये इन्फ्लुएंस बोल देना, ये सबसे क्या होता है, क्या? अब बताइए, मैंने बताया वीडियो में, इन्फ्लुएंस वाले सबसे क्या डिफिकल्ट होते हैं। अच्छा हाँ, सबसे डिफिकल्ट यही होता है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही लगते हैं। देखिए ना, देखिए एक तो कंक्लूजन वाला और एक इन्फेरेंस वाला, चारों दोनों जो है बहुत डिफिकल्ट होते हैं। देखिए लेकिन सबसे इजी होता है ये, जिसमें बहुत सारे ये ऐसे वाले सबसे इजी होता है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी एक कोटा दे सीधे आप आसान आ जाते हैं, जैसे ये वाले हो। ये सबसे डिफिकल्ट यही होता है, इसमें 4 ऑप्शन देता है, उससे एक सिलेक्ट कीजिए, बहुत डिफिकल्ट होता है ये, क्योंकि इसमें गलत होने की जाता है। अब देखिए लोग इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्नाइज की बात किया है ना, इसलिए जो है ना इसका आंसर यही लगाना चाहिए। ये बोल रहा है ना कि मॉडर्नाइज करने की बात, ये देखिए हर जगह मॉडर्नाइज की बात कर रहा है ना, इसलिए रिसर्च ऐसा है, समझ ना। थोड़ा देखिए पैसे अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना, तो आपके नंबर ऑलरेडी डैट जो है ना सीजन में बढ़ जाएगा। और बिना पैसे जो है ना, नहीं है, बिना पैसे जो है ना, तो देखिए अल्टीमेटली आपको क्या सीखने को मिला, बंद कर दूँ। अल्टीमेटली आपको क्या सीखने को मिला कि क्या है ना, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो पैसे के बिना पढ़े ही आंसर दे सकते हैं। बस ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड हो ना, जीएस का रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड हो, जैसे ओनली हो, ऑलवेज है ना, तो उसको हटा दीजिए, है ना। दूसरी चीज़ कि जो कंक्लूजन वाले होते हैं ना, या फिर इन्फेरेंस वाले हैं, तो उसको और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत क्लोज होता है आंसर, तो उसको एक बार फिर से पैसेज पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं ना, उसमें जो है ना आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। बस एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, जल्दी आप आंसर ला सकते हैं कि मैंने किसकी बात किया है, ये होता है।